Good morning, salam, my dear family. One of my friend, Miss Shugandha Shah, someone asked her, why is it so hard to trust people? And she answered, why is it so hard to keep promises? I actually loved it. So आज मैं चाहा उसको शेयर करने cause आज मैंने प्रॉमिस किया था कि आज जैसे भी हो ये वीडियो मैं रेडी करके आपको मैं देने वाला हूँ. And I'm happy that I'm keeping my promise so that I can trust myself, so that you can trust me. बताना चाहता इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ. लाइक बहुत सारे लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए. बहुत लोगों से मेरे पास रिकमेंडेशन आया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है गाइज, आप लोगों ने मेरा एक्सरसाइज देखा है, आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखा है. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट. द लव दैट पीपल आर गिविंग मी, आई एम रियली फॉर्चुनेट फॉर दैट. इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, ऑनेस्टली. थैंक यू सो मच मेरी फैमिली. तो आप लोगों ने बहुत जन, आप में से बहुत जन कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली जो एक्सरसाइज में दिखाया उसका शेड्यूलिंग कैसे होना चाहिए. कौन से एक्सरसाइज कौन सा दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, या फिर दोनों टाइम करना चाहिए, या फिर आफ्टरनून में करना चाहिए, या फिर रात को करना चाहिए. सो यू गाइज गॉट कंफ्यूज रिगार्डिंग दोज थिंग्स. एंड आपने ना वो जो शेड्यूल मैंने दिया था, इजी लेवल वर्कआउट, टफ लेवल वर्कआउट जो मैंने दिया हुआ, इंटरमीडिएट, देन डिफ़िकल्ट लेवल, फिर मेरा पुश पुल डिफरेंट मूवमेंट्स दिया हुआ है, तो आपने से बहुत जन कंफ्यूज हो गए. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर ऑल ऑफ यू who have checked it and got confused, ताकि आपका डाउट्स क्लियर कर सकूँ मैं. आपको मैंने प्रॉमिस किया था और ख़ुद को भी, और उनके लिए भी जो उन्होंने अभी तक वो एक्सरसाइज वीडियोस नहीं देखा है, आप जाके देखो वो वीडियोस. सो आई हैव जस्ट ट्राई टू कीप यू फिट इवन इफ़ यू आर लॉक्ड एट होम. ऑलराइट गाइस, बिकॉज अभी कोरोना से फाइट करने का एक ही उपाय है, आपको इम्यूनिटी इंक्रीज़ करना है, राइट. हाइजीन्स मेंटेन करना जो गवर्नमेंट से दिया गया है. एंड नेक्स्ट इज़ ऑफ कोर्स योर एक्सरसाइज, योर फिटनेस लेवल, राइट. तो गाइज इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट बहुत जनों ने किया है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ. फर्स्ट इज़ मिस्टर एलेक्स, मिस्टर राहुल, मिस फरजा, विशाल, मिस सिया, मिस वाजिया, मिस दिशा, एंड यस मिसेस सुनीता. So I got a request from these people. एंड शेड्यूलिंग का वीडियो के लिए गाइज रिक्वेस्ट मुझे और भी कुछ लोगों से आए हैं, ठीक है. तो लिस्ट थोड़ा लंबा है. ओके, जितना नाम हो सकता है पॉसिबल, जिनका नाम नहीं ले पाया, पर डाउन मी गाइज. ओके, सो गाइज शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. हम लोग कैसे शेड्यूलिंग करेंगे अपने एक्सरसाइज को? पहले क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ क्लासिफिकेशन, इजी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल. तीनों वर्कआउट दिया हुआ है, इजी, एडवांस, इजी, इंटरमीडिएट, एडवांस, तीनों वर्कआउट लेवल्स दिया हुआ है. आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो. ओके, नाउ गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप किसी भी मसल्स को ना करते हो किसी भी तरह से, ठीक है. सो मसल्स को ना एक्सरसाइज नहीं समझते हैं, ठीक है. मसल्स सिर्फ समझते हैं जॉइंट एक्शन. सो दिस इज़ अ जॉइंट एक्शन, राइट, एंड दिस इज़ अ जॉइंट एक्शन. ये जॉइंट एक्शन मसल समझते हैं, मसल्स नहीं समझ रहे हैं. अब ये चीज़ एक डम्बल लेके कर रहे हो या बारबेल लेके कर रहे हो. हाँ, बारबेल और डम्बल में जो फ़र्क होता है वो रेंज ऑफ मोशन का होता है, ठीक है. अब वो डिफरेंट मैकेनिज्म, वो दैट इज़ अ टेक्निकल पार्ट. बट अब जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर हमें खाली हाथ कॉन्ट्रैक्ट करो या हाथ में सपोज आई टेक दिस रिमोट and then contract, so muscles doesn't understand if I'm taking a barbell or a dumbbell or this remote. Yes, of course the load of course matters. Now if the remote is of 5 kg suppose, then it seems same. So muscles के लिए same है, 5 kg of dumbbell and 5 kg of remote, right. And the gripping also matters. So muscles को exercise समझ नहीं आता, muscles को समझ में आता है joint movement, joint action, correct. Now you need to understand दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अगर पुश या पुल मूवमेंट या लेग्स का वर्कआउट करते हैं, ठीक है, पुशिंग मूवमेंट्स करते हैं, दैट्स अ मूवमेंट, राइट. एक्सरसाइज दिया हुआ है. सो हम लोग क्यों करते हैं? डेली लाइफ में बेटर परफॉर्म करने के लिए. मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी से बड़ा कोई स्पोर्ट्स नहीं है. नाउ द पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़, आप अगर कोई एक पर्टिकुलर मसल्स को एवरी डे ट्रेन करते हो,
there's a high possibility of injury. There's a high possibility that you are not getting recovered. There's a high possibility कि आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगा ना. आप सोच रहे हो कि एक्सरसाइज तो मैं कर रहा हूँ, उसमें हेल्थ डिटोरिएशन कैसे आ रहा है? एक्सरसाइज इज़ अ गुड थिंग. येस, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ पॉजिटिव थिंग. नाउ लेट मी एक्सप्लेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच साइंटिफिक. एक्सरसाइज अपने आप में एक स्टिमुलस है, ठीक है. हम लोग बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है. उसके बाद बॉडी स्टिमुलेट होता है, ठीक है. बॉडी में जो जो भी है, मसल्स है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, एवरीथिंग, ठीक है, ये स्टिमुलेट होती है. उसके बाद हम लोग उसको क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं. एंड क्या देते हैं? रेस्ट एंड रिकवरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स अ ट्राइपॉड. ओके, सो फिटनेस इज अ ट्राइपॉड. ऑलवेज कीप सेइंग ट्रेनिंग, nutrition, rest and recovery. So it's recovery. So the fact is you have to understand this thing कि अगर हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं और मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, अगर रेस्ट एंड रिकवरी नहीं दे रहे हैं, अगर हम लोग उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, तो वो मसल्स इंजर्ड होगा, उसमें ब्लड फ्लो सही नहीं रहेगा, ठीक है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर शेड्यूल. मैं आज आपको उस पर बारे में गाइड करने वाला हूँ. जैसे कि मानो आज मंडे है, मंडे आपने अपर बॉडी किया, ठीक है, अपर बॉडी का कुछ वर्कआउट किया, तो ट्यूसडे आपको अपर बॉडी नहीं करना है, ठीक है. आपने मंडे को मसल्स को एक्टिवेट किया, अभी आप घर में हो, घर में वर्कआउट कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स यू आर डूइंग सपोज पुशअप्स, यू आर डूइंग सम प्रेसिंग मूवमेंट्स, आप ट्राई कर रहे हो. सो ऑफ कोर्स यू आर एक्टिवेटिंग योर मसल्स. अगर आप भले ही आप जिम में ना हो, बट स्टिल यू आर डूइंग इट विद अ वाटर बॉटल, यू आर डूइंग विद सम लिटिल लाइट वेट्स, मे बी 500 ग्राम ऑल्सो. सो 500 ग्राम इज ऑल्सो वेट, कंसिडर इट एज अ वेट. एंड द पर्सन हु इज़ बिगिनिंग, जो एक बिगिनर है, उसके लिए 500 ग्राम भी एक रेजिस्टेंस है. मैं नहीं कहूँगा कि एक डम्बल ही सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, 5 kg का डम्बल, ऐसा नहीं है, ठीक है. सो अगर आप एक बिगिनर हो, आप एक स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप वो जो मूवमेंट कर रहे हो, इट कैन बी अ प्रेसिंग मूवमेंट, इट कैन बी अ पुशअप, इट कैन बी अदर जो मूवमेंट जो मेरा एक्सरसाइज शेड्यूल में दिया हुआ है. आपको नेक्स्ट दिन मसल्स को ट्रेन नहीं करना है, आपको नेक्स्ट दिन क्या करना है? लिटिल कार्डियो करना है, ठीक है. कार्डियो में क्या होता है? कार्डियो में बर्पीज, जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंब्स, यही कर रहे हैं क्या? नहीं करना है ये सब बकवास, ठीक है. आपको कार्डियो में क्या करना है? अगर आप बाहर जा सकते हो तो वॉक करो, इट्स अ गुड थिंग फॉर कार्डियो, ठीक है. आप बाहर नहीं जा सकते हो, घर में आप स्किपिंग कर सकते हो. आप घर में ही स्पॉट जॉगिंग करो, ठीक है. दैट्स अ गुड थिंग. घर में आप स्पॉट जॉगिंग करो, बिकॉज उसमें आपका लेग्स का एंड्योरेंस भी बढ़ता है. ऐसे कार्डियो, उसमें उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ भी आपका अच्छा हो रहा है, ठीक है. हार्ट एंड लंग्स का हेल्थ अच्छा हो रहा है. आपका जब वॉकिंग कर रहे हो, वॉकिंग में रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, तो उससे आपका लेग्स का एंड्योरेंस बढ़ रहा है, लोअर बॉडी एंड्योरेंस. नाउ यू नीड अपर बॉडी एंड्योरेंस ऑल्सो. कार्डियो शेड्यूल में हम लोग हमेशा कहते हैं कि इट्स अ 1 day अपर बॉडी एंड देन नेक्स्ट डे लोअर बॉडी, एंड इफ़ इज़ पॉसिबल इन बिटवीन आप उसको एक मेक इट अ मिक्सचर. सो आप एक दिन वेट ट्रेनिंग करो, मतलब वो 500 ग्राम से वेट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है. नेक्स्ट दिन आप कार्डियो करो. अपर बॉडी अगर मंडे करते हो, डे 1 सपोज करो, डे 1 में अपर बॉडी करते हो आप डे 2 में कार्डियो एक्टिविटी करो, राइट. एंड कार्डियो एक्टिविटी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज लोग वही नहीं करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ समथिंग दैट इज़ रियली वाइटल. अगर हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, इंजरी कैसे डेंजरस है, ये मेरा वीडियोस आप देखो, वहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी. फ्लेक्सिबिलिटी पे इस पर 2 वीडियो पे, ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी पे गाइस 2 वीडियो है, आप उसको अच्छे से देखो. एक वीडियो एक्सप्लेन करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू नो. And the next video I have shown you some stretching, some relaxation to get some exercises, some stretchings for your back relaxation. वो मैंने दिखाया वीडियो पे, अच्छे से देखिए, उसको समझिए. एंड कोई भी एक्सरसाइज आप लोग स्टार्ट करते हो, इजी लेवल बंदे के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, बंदे या बंदी के लिए, ठीक है. द इजी लेवल ऑफ द एक्सरसाइज, वार्म अप इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर नॉट वार्मिंग अप योर बॉडी, यू गोना बाउंड टू गेट इंजर्ड, राइट. And then workout phase, and then next is relaxation, stretching phase. So warm up, workout, and then stretching. This is very important. अच्छा, हम लोग जो शुरुआत में करते हैं गाइस, दैट इज़ नॉट स्ट्रेचिंग, दैट इज़ कॉल्ड मोबिलिटी. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोबिलिटी ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग. सो मोबिलिटी डिफरेंट होता है, जॉइंट्स को मोबाइल करना होता है, फ्री करना होता है, राइट. एंड स्ट्रेचिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट.
सो स्ट्रेचिंग इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड मोबिलिटी इज़ डिफरेंट. सो मोबिलिटी हम लोग करते हैं जॉइंट्स को मोबाइल करने के लिए, एंड स्ट्रेचिंग हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि टू रिलैक्स द मसल्स. ओके, वो सब कुछ डिटेल्स आपको वो वीडियो में मिल जाएगा. सो आपको कैसे करना है, डे वन आप अगर अपने पुश मूवमेंट किया, सपोज अगर आपने डे वन को पुश मूवमेंट किया, डे टू को आपको कार्डियो करना है एंड फ्लेक्सिबिलिटी करना है, डे थ्री को आपको क्या करना है, वापस be a day four is going to be a cardio movement, right? Again, it's a cardio and flexibility. And then again, day five is going to be a legs day, right? So day five is going to be a legs day, complete legs workout. And then day six is going to be cardio and again flexibility. Or else day six को आप simple रेस्ट डे रखो, बिकॉज व्हाट आई ऑलवेज से दैट कार्डियो एक्टिविटी जितना भी ऑलमोस्ट जिम में होता है, rather than upper bodies, if you're not using something that is अगर घर में आप कुछ कार्डियो करते हो तो यूजुअली वो लेग्स कंसनट्रेट ही होता है. तो लेग्स कंसनट्रेट कार्डियोज आई वुड ऑलवेज से दैट गो फॉर सो आफ्टर द लेग्स डे just go for your simple रिलैक्सेशन. सो लेग्स डे किया आपने डे फाइव को, देन डे सिक्स को आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है, स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है. एंड डे सेवन इज़ कंप्लीट रेस्ट. सो रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि एवरीडे एक्सरसाइज करना है, ठीक है. ये एक लेवल में बता रहा हूँ मैं. अच्छा, अगर आप करते भी हो उसको एक शेड्यूलिंग, जैसे कि अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल्स के लिए बात करूँ, ठीक है, जो लोग इंटरमीडिएट है उन लोगों को भी सेम पैटर्न फॉलो करना है. डे वन को मैंने एक पर्टिकुलर मसल्स को ट्रेन किया, देन डे टू में, ठीक है, मैंने कार्डियो एंड रिलैक्स फ्लेक्सिबिलिटी किया, देन डे थ्री में मैंने इधर लेग्स किया या फिर पूल एक्टिविटी किया. The next day I'm going to do again the stretching or cardio, and the next day I'll be again doing my legs training if I've not done in the third day. All right, so it's an alternative basis, or rest and recovery both important hai. Now many people asks me that sir, if what if I want to work out morning and evening both time to get a better result. First of all मैं इसको कहूँगा, ईगो को अपने दिल से हटाओ, ठीक है. ईगो एंड इम्पेशंस, ये दो वर्ड को हटा दो. So these two word comes up in fitness very frequently, ego and impatientness, ठीक है. impatient कभी मत करना ये चीज़. ego in the sense मैं explain नहीं कर रहा था डिटेल्स में, ego and impatient how. See, what many people thinks that अगर हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेन करेंगे तो मुझे जल्दी रिजल्ट मिलेगा, be it a muscle development and गाइज आपको एक बात समझना है. आप जो उसको अगर किसी को देखे हो, देखिए किसी प्रोफेशनल लेवल बॉडी बिल्डर को देखे हो, सुबह और शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग करते हुए आप एक चीज़ भूल जा रहे हो. आप उसके जैसा ट्रेनिंग तो कर रहे हो, देख के, सपोज करो किसी को देख के फॉलो कर रहे हो आप, लेकिन क्या आप उसके जैसा रेस्ट एंड रिकवरी दे रहे हो, क्या उसके जैसा न्यूट्रिशन दे रहे हो. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ दैट लेवल, that not only includes macronutrients, it includes your micronutrients. क्या होती है micronutrients? आपकी vitamins, आपकी minerals, ठीक है, vitamins, minerals. So these are your micronutrients. वो intake कितना आप intake करते हो, क्या quality intake करते हो. बाज़ार में बहुत सारा multivitamins मिलता है, क्या आप उसको intake करते हो, या फिर आप ऐसा नहीं हमेशा कि multivitamins and minerals जो है वो हमेशा आपको medicine से लेना पड़े, ठीक है. You can also have it through your food, the right choice of food, but people usually blends up over there. People usually gets things messes out over there. So you need to understand this thing guys, that उस लेवल की ट्रेनिंग मॉर्निंग एंड शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग एकदम नहीं करना है. लाइक बहुत जनों से मुझे पूछा था कि अगर मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ मुझे जल्दी रिजल्ट मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. एक बात समझो, आज आपके बॉडी की जो भी लेवल है वो इतने सालों से होते हुए आया है, चाहे आप एक्सेसिव फैट हो या फिर आप unable to work ho, to and unable to do something. So it has been through a long time, right? Whatever your age is, आप आज आपके पास मसल्स नहीं है, फैट नहीं, यू वेरी लुकिंग वेरी लीन. सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग प्रोसेस. नाउ हाउ कैन यू चेंज दैट प्रोसेस सडन, ऑल ऑफ अ सडन? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है. साइंटिफिकली देर इज समथिंग कॉल्ड अ जेन्युइन टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है. एक जेन्युइन टाइम रिक्वायर्ड होता है हर एक चीज़ के लिए, हर एक चेंज बनाने के लिए बॉडी में, बी इट योर मसल गेन, बी इट योर फैट लॉस, बी इट टू डेवलप सम पर्टिकुलर activity, develop some particular skill, right? So it can be a running skill, it can be a deadlift skill, it can be a bench press skill, it can be a push-up skill, it can be a squat skill, okay?
आई कंसिडर दीज थिंग्स एज अ स्किल. ऑफ कोर्स ये बहुत साइंटिफिक इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि इट्स लाइक अ मोटर डेवलपमेंट, यू नो, इट्स लाइक योर, हम लोग का बॉडी उस मसल्स को ट्रेन करता है. इट्स कॉल्ड मसल मेमोरी. सो मसल मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें है गाइज, लेट्स नॉट गेट इनटू इट. लेट्स कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. साइंटिफिक टेक्निकल नहीं जाता हूँ मैं. सो आपको क्या करना है, शेड्यूलिंग में डे 1 में आपको वेट ट्रेनिंग रखना है, आप अपर बॉडी रखो. डे 2 में आप कार्डियोस रखो एंड फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली रखो. फ्लेक्सिबिलिटी का वीडियो ज़रूर देखना, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. डे 3 में आप अगेन लोअर बॉडी रख सकते हो, लाइक योर लेग्स और योर बैक. And next day again your cardio and flexibility, and the next day of course you can again choose from those whatever you have not done, right? So it's like this. And the 7th day is a complete rest day. Don't train yourself. अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी आज रेस्ट मांग रहा है, योर बॉडी लाइक रिक्वायर्स रेस्ट, यू एक्सेसिव टायर्ड, आपके दूसरा फिजिकल एक्टिविटी इज़ टू मच, राइट, डेली लाइफ एक्टिविटी, देन प्लीज़ स्टॉप बीइंग इनटू ईगो कि मुझे आज ट्रेनिंग करना ही है. टेक रेस्ट. This is very important. Okay, take rest, take a good sleep, take a good food, do something that rejuvenates your mind, do something that relaxes yourself, and of course do something positive. Always keep saying that. Very soon I'm going to make a video on how science can actually help in different aspect of life. So I'll be bringing to you a rising star. Is a fantastic person. I'm not saying who is the person. वो आपको आके बताएंगे कि एग्जैक्टली साइंस का हेल्प उन्होंने कहाँ किया है. वो आपको एग्जैक्टली आके बताएंगे कि साइंस उन्होंने कहाँ यूज़ किया है, उनको क्या बेनिफिट मिला है, किस तरह से मिला है. सो आई ऑलवेज कीप सेलिंग यू गाइज, किसी से मत सीखो, सिर्फ साइंस से सीखो. और मेरा चैनल में आपको सिर्फ साइंस मिलेगा, एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा. दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल अबाउट शेड्यूलिंग. प्लीज़ फॉलो दिस. अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया वीडियोज़ के बीच में, आगे में स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ माफ़ कर देना गाइज. आई लव यू ऑल. आई एम very happy that I've kept my promise. So now I believe that my friends can trust me, my YouTube family can trust me. I love you a lot. दुआ में याद रखना guys. Thank you.